एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक महिला रहती थी। सुमन का जीवन बहुत ही साधारण था। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और गांव के अन्य लोगों की तरह खेतों में काम करती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन वह हमेशा अपने परिवार और गांव वालों के लिए समर्पित रहती थी। एक रात, जब सुमन गहरी नींद में थी, उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वह एक बड़े जंगल में खड़ी है और उसके सामने एक विशाल सफेद हाथी खड़ा है। हाथी की आंखों में एक अद्भुत चमक थी और उसके आसपास का माहौल शांति से भरा हुआ था। हाथी ने धीरे धीरे अपनी सूंड उठाई और सुमन के माथे को छुआ। अचानक सुमन ने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया, जैसे कि कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर गई हो। सुबह जब सुमन जागी तो उसे लगा कि वह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था। वह कुछ विशेष था, कुछ ऐसा जो उसके जीवन में बदलाव लाने वाला था। सुमन ने अपने सपने के बारे में गांव के बुजुर्गों से बात की। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सपने में सफेद हाथी का आना एक शुभ संकेत है। यह शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस सपने के बाद सुमन के जीवन में कई बदलाव आने लगे। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और कुछ ही समय में गांव में शिक्षा का स्तर सुधरने लगा। लोग उसकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए उसके पास आने लगे। सुमन ने भी गांव के विकास के लिए कई नए कदम उठाए, जैसे कि पानी की समस्या का समाधान करना और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। सुमन का सपना अब उसका जीवन का मिशन बन गया था। उसने महसूस किया कि हाथी ने उसे केवल एक सपना नहीं दिखाया था, बल्कि उसे एक नई दिशा दी थी, एक नया उद्देश्य दिया था। सुमन का जीवन अब गांव के लिए समर्पित हो गया था और उसकी मेहनत और समर्पण से गांव का चेहरा बदल गया। वह हाथी जो उसने सपने में देखा था, उसके जीवन में शक्ति, प्रेरणा और नेतृत्व का प्रतीक बन गया। सुमन ने यह सीख लिया था कि सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीने के लिए होते हैं। सुमन के सपने में आए सफ़ेद हाथी ने उसके जीवन को नई दिशा दी थी। उसने गांव में शिक्षा, पानी और रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए, लेकिन उसका सबसे बड़ा योगदान तब सामने आया जब गांव के लोग उसके पास अपने बीमार रिश्तेदारों को लेकर आने लगे। एक दिन गांव के पास के एक किसान की बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। गांव के लोग उसे कई डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसान, जो सुमन की शक्ति और उसके द्वारा किए गए कामों से प्रभावित था, आखिरकार अपनी बेटी को सुमन के पास लेकर आया। सुमन ने अपनी सूंड उठाने वाले हाथी की याद में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाया था। उसने किसान की बेटी को उस स्थल पर ले जाकर प्रार्थना की और उसे हाथी के प्रतीक के रूप में एक सफ़ेद फूल दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही दिनों में लड़की की तबीयत सुधरने लगी और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग इसे एक चमत्कार मानने लगे और सुमन की शक्ति पर विश्वास करने लगे। अब गांव के लोग अपने रोगियों को सुमन के पास लाने लगे। सुमन ने हाथी से मिली अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों की मदद करना शुरू किया। वह अपने सपने की याद में सफ़ेद हाथी का प्रतीक बनाकर पूजा करती और रोगियों को उसकी शक्ति से आशीर्वाद देती। एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे। सुमन ने अपने सपने की शक्ति का आह्वान किया और गांव के हर घर में सफ़ेद फूल बांटने लगी। उसने लोगों से कहा कि वे इन फूलों को अपने घर में रखें और हाथी की शक्ति पर विश्वास करें। कुछ ही समय में लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे और महामारी का प्रभाव कम हो गया। सुमन के इन चमत्कारों से गांव के लोग उसे एक देवी के रूप में मानने लगे। वह हमेशा कहती थी कि यह उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उस दिव्य हाथी की कृपा है जो उसने अपने सपने में देखा था। सुमन ने अपने जीवन को लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने सपने को अपनी शक्ति बना लिया और उस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचान लेते हैं, तो हम चमत्कार कर सकते हैं। सुमन ने अपने सपने की शक्ति से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में भी सुधार लाया।